हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक इंटेंसिव रीडिंग की। ओके, ये है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 5 टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन का एक टॉपिक। और इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स जैसे एक्सटेंसिव रीडिंग, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, वेज ऑफ डेवलपिंग रीडिंग राइटिंग स्किल्स पर वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। और इसके बाद भी मैं इस सब्जेक्ट के कुछ और टॉपिक्स पर भी वीडियोस लाऊंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोस आएँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपका रिप्लाई दे दूँगी। तो चलिए बात करते हैं अब इंटेंसिव रीडिंग की। हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। ओके, कि व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग। सो इन इंटेंसिव रीडिंग द पीपल रीड्स नॉट ओनली टू रीड फॉर डिटेल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रीडिंग बट ऑल्सो फॉर द मास्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वोकेबुलरी, विच मीन्स कि जो इंटेंसिव रीडिंग है उसे हम सिर्फ डिटेल कॉम्प्रिहेंशन नहीं गेन करते हैं रीडिंग का, बट इससे जो वोकेबुलरी है उस पर भी मास्टरी गेन होती है हमारी। ठीक है, क्योंकि जो इंटेंसिव रीडिंग है वो फोकस करता है ग्रामर पर, जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन पर फोकस करती है इंटेंसिव रीडिंग, जबकि जो एक्सटेंसिव रीडिंग थी वो उतना फोकस नहीं करती थी ग्रामर पर। ठीक है, और एक्सटेंसिव रीडिंग में साइलेंट रीडिंग होती थी, बट जो इंटेंसिव रीडिंग है वहाँ पर बच्चे लाउड रीडिंग करते हैं और टीचर की हेल्प भी यहाँ पर मैक्सिमम होती है। ओके, सो दिस इज इंटेंसिव रीडिंग। And in intensive reading, readers carefully and closely read a short text with the intention of gaining and understanding of as much as detail is possible. कि readers जो बच्चे होते हैं वो carefully read करते हैं छोटे टेक्स्ट को, बेशक वो छोटा टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, बट वो उससे पूरा उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे उस टेक्स्ट को जितना पॉसिबल हो सके उतना। And this means that the reader focuses on the language more than the text, focusing on the new vocabulary, grammatical forms, the purpose of the author and the problems of the text, which means कि इसमें reader ज़्यादा focus करता है language पर than text, okay? And focus करता है जो new शब्द आ रहे हैं उस text में उस पर, और grammatical forms, ग्रामर रूल्स का क्या क्या यूज हुआ है, या फिर कोई उसमें प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कुछ गलत लिखा है, या फिर क्या क्या रूल्स यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट। दीज एक्टिविटीज हेल्प इन इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल्स। इससे बच्चे की रीडिंग स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप होती हैं, क्योंकि बच्चे इसमें लाउड रीडिंग भी करते हैं। सो दिस इज इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। ओके, फर्स्ट पॉइंट, the purpose of intensive reading is to focus on content and grammatical structures. हमने पहले भी बात की कि इसमें ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं बच्चे को। मेन पर्पस यही होता है इंटेंसिव रीडिंग का कि बच्चे देख सकें कि इस सेंटेंस में किन किन ग्रामर रूल्स का यूज हुआ है। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट 1। नेक्स्ट, इट एम्स टू इनेबल द स्टूडेंट टू कॉम्प्रिहेंस द टेक्स्ट इन इट्स सेंस एंड मीनिंग, कि बच्चे कॉम्प्रिहेंस कर सकें उस टेक्स्ट को, ठीक है, जो आपने दिया है उसको। नेक्स्ट इज इट एम्स टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, स्पीक्स एंड राइट द लैंग्वेज, कि पहली बात बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें, बच्चे बोल सकें और लिख भी सकें उस लैंग्वेज को जो आप करवा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्प्रूव नॉलेज एंड कमांड ओवर लैंग्वेज, बच्चों का नॉलेज इंप्रूव हो। ठीक है, क्योंकि रीडिंग करते हैं उससे नॉलेज तो इंप्रूव होगा ही होगा, साथ में बच्चों की कमांड भी बन जाए उस लैंग्वेज। इट एम्स एट असिमिलेशन ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस पैटर्न। इसमें बच्चे क्या क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस क्या क्या यूज हुआ है वहां पर, और सेंटेंस पैटर्न किस तरह का है। ठीक है, तो ये भी एम है इंटेंसिव रीडिंग का। एंड नेक्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज एक्टिव वोकेबुलरी, की जो वोकेबुलरी है वो कंटिन्यू इंक्रीज होती रहती है, वो पैसिव नहीं है। ठीक है, इट्स एक्टिव वोकेबुलरी। एंड लास्ट पॉइंट, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक करेक्टली, क्योंकि बच्चे लाउड रीडिंग करेंगे, पहले भी हमने बात की। सो अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो टीचर उनको बताता है कि आप यहाँ पर गलत हो। ठीक है,
सो इससे जो करेक्ट स्पीकिंग एबिलिटी है वो भी बच्चों की डेवलप होती है. सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. अब बात करते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, कि किस तरह से क्लासरूम में इंटेंसिव रीडिंग करवाई जाती है. फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. टीचर के पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो उनमें से टीचर एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं इंटेंसिव रीडिंग करवाने के लिए. उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है उस टॉपिक को बच्चों के सामने. उसके बाद अनाउंस किया जाता है टॉपिक को कि ये टॉपिक का नाम है और आपको ये पढ़ना है. उसके बाद उस टेक्स्ट को बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, आप बच्चों के बोलोगे ये पेज नंबर है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है. तो उसमें आप टेक्स्ट को प्रेजेंट करेंगे. फिफ्थ पॉइंट इज मॉडल रीडिंग बाय टीचर. टीचर रीड करेगा उस टेक्स्ट को विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ताकि बच्चे भी उसको सीख सकें. उसके बाद बच्चे लाउड रीडिंग करेंगे जो उन्होंने अपने टीचर से सुना. फिर उसके बाद वो उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे जो उनको दिया गया है, यानी कि लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट्स. लास्ट पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन बाय टीचर. फिर टीचर एक्सप्लेन करेंगे उस पूरे टेक्स्ट को कि क्या नए शब्द आए, क्या फ्रेजेस आए, क्या सेंटेंस आए और क्या क्या ग्रामेटिकल पॉइंट्स उसमें थे उस पूरे टेक्स्ट में. सो दिस इज प्रोसीजर ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. अब बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी. बच्चों की वोकैबुलरी जो है वो एक्सपैंड होती है. नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन. बच्चे एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लाउड रीडिंग कर रहे हैं, सो उससे उनकी एक्सप्रेशन की जो पावर है वो भी इम्प्रूव होती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड वेज टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड इडियम्स. ये बेस है स्टडी स्ट्रक्चर का, क्योंकि इसमें हर ग्रामर रूल्स का यूज़ किया गया है. ग्रामेटिकल पॉइंट्स को ध्यान में रखकर रीडिंग करवाई जाती है, ये भी एक एडवांटेज है. नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन लर्निंग ग्रामर कॉन्टेक्चुअली. बच्चे ग्रामर को सीख पाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन मीनिंग कॉन्टेक्चुअली. मीनिंग को भी एक्सप्लेन किया जाता है टीचर के द्वारा, तो ये भी बच्चे इसमें से सीखते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज एक्टिव वोकैबुलरी, की जो वोकैबुलरी है वो एक्टिव होती है इसमें, ठीक है. बच्चे कंटिन्यू कुछ ना कुछ शब्द सीखते रहते हैं. सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. अब बात करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. फर्स्ट पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इज स्पेंट ऑन रीडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. यानी कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है. अगर आपने एक पैराग्राफ भी पढ़ने के लिए देना है बच्चों को तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लग जाता है. सेकेंड पॉइंट, प्रोसीजर इज लॉन्ग एंड अनइंटरेस्टिंग. ये जो पूरा प्रोसेस है वो लंबा है, ठीक है, और अनइंटरेस्टिंग भी है. बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं होता है इस तरह की रीडिंग करने में, क्योंकि वो बोरिंग हो जाती है उनके लिए, ठीक है. एंड स्लो प्रोसेस है एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. एंड नेक्स्ट, रेयरली गिव्स जॉय टू द स्टूडेंट्स. बच्चे इसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं इस तरह की रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है लैंग्वेज पर, ग्रामर रूल्स पर, ठीक है, तो बच्चे इसमें फोकस भी उतना नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अ लर्नर कैन नॉट बिकम कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट रीडर. सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. और यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इंटेंसिव रीडिंग का. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पर. तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.